आपका स्वागत है। मैं शाला खान आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बड़ागांव क्षेत्र में आज एक शिक्षक ने ऐसा कर दिखाया जो बड़ागांव क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ागांव क्षेत्र में वह दिन रात प्रयास करते रहते हैं कि ग्रामवासियों एवं सभी लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहें। ऐसे ही शिक्षक के रूप में उन्होंने गरीब कन्याओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला है जिसका नाम अवनी क्लासेस है। इस कोचिंग सेंटर का शुभारंभ करने के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र प्रताप वीरू भैया व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित जादौन भी उपस्थित रहे व सभी ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के साथ बेटों को दर्जे जैसा स्थान मिलना चाहिए जिससे समाज के विकास की उन्नति दिन पर दिन और बढ़े। इसी के साथ उन्होंने तमाम बातों को बताया कि बड़ागांव क्षेत्र में गरीब परिवार अपनी बेटियों को 8 से ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इस अवधि कोचिंग क्लासेस के माध्यम से कंपटीशन, रेलवे, पुलिस, एसएससी की तैयारी करा सकूं। यह तैयारी न केवल आज के लिए फ्री है, लगातार 1 साल तक ऐसे ही फ्री पढ़ाते रहेंगे। आगे की बात जानने के लिए हम बात करेंगे अवनी क्लासेस के संचालक कमलेश कुशवाहा से। या आज क्या कहाँ उपस्थिति हुई है आपकी और कहाँ आप खड़े हुए? देखिए, आज बड़ागांव नगर में अवनी क्लासेस का शुभारंभ हो रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अवनी क्लासेस के जिनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है कमलेश कुशवाहा जी को। चूँकि मैं ये मानता हूँ कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो उन्होंने निःशुल्क क्लासेस का आज उद्घाटन कर रहे हैं, मैं उनको बधाई दूंगा और जो सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया जा रहा। चूँकि मैं ये मानता हूँ कि आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं बेटियों को आगे तक नहीं पढ़ा पाते। उनका ये मानना है कि बेटी पढ़ाई धन होती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बेटियों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा काम आज के इस देश में नहीं है जो बेटियाँ नहीं कर पाएँ। जो बेटे करते हैं उससे कई ज़्यादा बढ़कर बेटियाँ करती हैं। मैं मानता हूँ बेटा तो जहाँ एक कुल का नाम रोशन करता है, बेटियां 2 कुल का नाम रोशन करती हैं। जिस घर में जन्म लेती हो ब्याह कर भी जाती। और आज जहां देख लो आप, चाहे देश की लड़ाई में बेटियों का योगदान, समाज को आगे ले जाने में बेटियों का योगदान, राजनीति में बेटियों का योगदान, सब जगह बराबर का योगदान बेटियों का होता है। तो निश्चय ही आज जो कमलेश जी ने निःशुल्क हमारी बालिकाओं के लिए जो कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की है, हम उनको आज मीडिया के माध्यम से भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि जहां भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं समाज में शिक्षा देना चाह रहे हैं और उसके लिए वो कोई फीस नहीं ले रहे हैं, निश्चय ही ऐसे लोग हमेशा समाज के लिए आगे बढ़ते हैं। और हम और हमारी पूरी टीम उनको आज आश्वस्त करती है कि जब भी आप चाहेंगे उन बच्चों से जो यहाँ इकट्ठा है और आपके द्वारा फोटोग्राफी हुआ है, क्या मैसेज है? देखिए, यहाँ पर जो एक कार्यक्रम आज था, अवनी क्लासेस के जो संचालक हमारे बीच में हैं कमलेश कुशवाहा जी ने एक शुभारंभ करवाया है। ये एक अनोखी पहल इनने रखी है बेटियों को पढ़ाने की, वो भी निःशुल्क रूप से। जो लोग शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बड़ी पहल है। बेटियों को आगे बढ़ाना है, उनको पढ़ाना है, उनको देश में नाम रोशन करना है। तो ये एक पहल जो इन्होंने कमलेश कुशवाहा जी ने यहाँ बड़ागांव में शुरू की है, वो एक बहुत अच्छा एक जो कदम इन्होंने उठाया है, उसके लिए हम लोग इनको सबको धन्यवाद देते हैं। साथियों नमस्कार, मैं नईम खान आज आपके पास ऐसी नई चीज़ लेके आया हूँ कि आपने देखा होगा कि ऐसी कोचिंगें बन चुकी हैं हमारे क्षेत्रों के आसपास जिनकी फीस अधिक होने के कारण गरीब युवा युवती तो जा ही नहीं पाते उनके पास पढ़ने के लिए, और ना आने जाने के लिए उनके पास पैसे रहते। लेकिन आज बड़े गांव क्षेत्र के एक ऐसे टीचर या यूं कहें उनने एक ऐसी कोचिंग खोली हुई है जहाँ निःशुल्क कन्याएं पढ़ेंगी और पढ़ने के साथ साथ उन्हें किस प्रकार वो लाभ दिलाएंगे, कहाँ एडमिशन, क्या, यानी तमाम विशेषताओं के साथ जुड़ने के लिए वे खड़े हो गए मैदान में। और आज ये उनके पास हम बैठे हुए हैं और बड़ी खुशी हो रही। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, कमलेश कुशवाहा नाम मेरा। कमलेश कुशवाहा जी, हाँ। ऐसी क्या सोचा आपने कि हम एक नई निःशुल्क कोचिंग खोलें और लोगों को इसका लाभ मिले? लोग तो सोचते हैं कि भाई हम बहुत बड़ा लाभ मिले। हमारी सोच है कि जो बच्चियाँ, वैसे तो माता पिता बच्चियों को ज़्यादातर जैसे गांव है छोटा, वहाँ पर क्या करते बस 8 तक पढ़ने देते। अब उन्हें पूरी शिक्षा नहीं मिल पाती है, कमजोरी रहती है, बाद में
जब उनकी शादी हो जाती है तो घर वालों ने प्रताड़ित करते हैं, ये नहीं जानती, आप ये नहीं जानती। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो क्या समझेंगे, वो अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप को शिक्षित होना अनिवार्य है। इसलिए मैंने सोचा कि जो बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती किसी धन के अभाव से या माता पिता उन्हें पढ़ाते नहीं हैं, तो हमारी सोच है कि उनके लिए उच्च शिक्षा दे सकें। जैसा कि नाम है कोचिंग का, अवनी कोचिंग। हाँ सर, अवनी कोचिंग, क्या अर्थ है इसका? इस अवनी क्लासेस का है सर, मेरी छोटी बिटिया का नाम है अवनी, उन्हीं के नाम पर मैंने खोली है। मेरी 3 बिटियाँ हैं, बड़ी का नाम कामाक्षी, फिर उससे छोटी का नाम शिक्षा और सबसे छोटी अवनी। कोचिंग के हिसाब से देखा जाए एसएससी नेकपाल पुलिस। हाँ सर, एसएससी नेकपाल पुलिस यानी पुलिस की तैयारी जो आप कराते हैं या जो छात्रों को ज्ञान देंगे, कितनी किफ़ायती फीस लोगों में लग रही है? ऐसा क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो उन लोगों को फ्री पे प्रोवाइड हो? जो बच्चे जैसे बड़ा गाँव पढ़ते हैं तो उनकी 500 है फीस, जो झांसी जाते हैं या चिरगांव या बरगुसागर पढ़ते हैं उनकी 1000 रुपये फीस, 800 रुपये फीस। जिस प्रकार है इकट्ठा धन ऐंठ लेते कि साल भर या 1 साल या फुल कोर्स करो तो आप 5000 या 6000 जमा करो, चाहे आप पढ़ने आओ या ना आओ, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी सोच ये है कि जो बच्चा जितने महीने पढ़ेगा उतनी ही फीस लगेगा। लड़कों के लिए फीस है, लड़कियां बिल्कुल निःशुल्क हैं 1 साल तक, 31 अगस्त सन 2023 तक। जो भी बच्ची भारत के किसी कोने से लड़की पढ़ने आई कमलेश के पास तो एक और बात है, अन्य हाँ, प्रतियोगिता यानी अन्य परीक्षाओं से लेकर भी आप एक मुद्दा रखा। हाँ, क्या है अन्य परीक्षा? अन्य परीक्षा जैसे कोई निचली है, जैसे कोई 4th क्लास की है, जैसे ग्रुप डी है, रेलवे में आती वो, तो उनकी तैयारियां हैं जो वो मैं फ्री करवाऊंगा लड़कियों के लिए, मात्र निःशुल्क है 1 साल तक। हमारी बहनों की कोई एज होगी कि भाई एज लिमिट? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। बहनें कहीं की हो और किसी एज की हो, पढ़ने के लिए आएंगी कमलेश के पास तो कमलेश फ्री ही पढ़ाएगा। कहाँ आपकी योग्यता हुई और कहाँ, थोड़ा सा हम लोगों के साथ शेयर करें आप? मैंने बड़ा गाँव इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया। सन 2006 में स्कूल 2nd स्थान पर रहा। टॉपर्स में पहला स्थान एक लड़के का था, शिवम उपाध्याय। 2nd नंबर पर मैं था। मेरी मैथ और साइंस एंड अच्छी है, इसमें डिस्टिंक्शन पाई हुई है मैंने। फिर इंटरमीडिएट किया मैंने, उसमें भी मेरी मैथ और साइंस अच्छी है। इसके बाद मैंने बीएससी किया मैथ्स गुप्त महाविद्यालय चिरगांव से। उसके बाद मैंने उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई। अब मैं अगली साल बीएड करने जा रहा हूँ। आगे की जो आपकी शिक्षा रही, जो पहल रही, आज हम आपके माध्यम से एक शेयर कर रहे हो, आप जनता तक बैठे हो, जनता आपको सुनेगी क्योंकि लाइव चलेगा जी। ये जो इतने बड़े पूरे उसमें जो शिक्षा ग्रहण होती है एक बच्चे के लिए, उसमें एक कन्या का जो रूप होता है, यानी जो बहन होती है हमारी माताएं बहनें, उनके लिए जो आपने एक सोचा है निःशुल्क है, तो उन लोगों को घर से बाहर लोग नहीं कह पाते गांव क्षेत्र के हिसाब से, वो आपके क्षेत्र में किस प्रकार था जब आप उस समय पढ़ते थे? जब हम पढ़ते थे तो लड़कियों को पढ़ा ही नहीं जाता था। जो अच्छे परिवार की लड़कियां होती थीं वो पढ़ पाती थीं, वो भी हाई स्कूल कर लिया तो है, ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे। अब क्या है, शिक्षा का क्षेत्र है, अगर जो शिक्षित नहीं होगा बच्चा वो हमेशा पिछड़ा ही रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। खासकर लड़की, क्योंकि लड़कियों को दबाया जाता है उनके लिए कि अब नहीं पढ़ो बेटा, अब बाहर माहौल ख़राब है, ये है, तो वो बाहर निकल के आएंगी तो पढ़ेंगी। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे बड़े गाँव की जनता के पास और झांसी जनता यानी हर जगह तक क्या मैसेज पहुँचेगा पूरे भारत भर में? आप हम ये कहना चाहते हैं कि जो माता पिता अपनी लड़कियों को लड़कों के समान नहीं मानते हैं, उन्हें माने और उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजें। चाहे लड़की को आप घर पे बैठा रहे के ना सोचें कि हम बैठा रहे रहें, उन्हें पढ़ाएं, बाहर भेजें। ये ना सोचें कि इनके साथ ये हादसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे हादसा तो घर में घुसकर भी हो जाता, लेकिन आप डर नहीं करें, बेटियों को डर से वंचित रखें कि डर नहीं करना है पैदा, ऐसी उनमें जोश भरें कि डरना नहीं है आपको किसी से। देखा कि जाए जैसा कि हमारी कमलेश कुशवाहा जी से बात हो रही थी, सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, उसी तरह ये बढ़ चुके हैं निःशुल्क कोचिंग के लिए। बेटी बचाओ के बेटी नारे के साथ के घर में भी हो सकती है घटना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेटी को एक बेटे का रूप दे। ये जनता से अपील है और जनता के माध्यम से ही आज हम बताने के लिए आपको डायरेक्ट हमने बात कराई।